लॉकडाउन के तीसरे चरण की समय सीमा अब खत्म होने वाली है और पीएम ने लॉकडाउन 4 का ऐलान भी कर दिया है। लॉकडाउन 4 में कुछ जरूरी सेवाओं पर राहत देने को लेकर झारखंड सरकार विचार कर रही है। 17 मई का दिन नजदीक आता चला जा रहा है। वैसे वैसे आम से लेकर खास लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की अवधि विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। झारखंड में लॉकडाउन को लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई छूट नहीं है, पर भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। दरअसल छूट को लेकर यह आशंका इसलिए बनी हुई है क्योंकि राज्य सरकार इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि जीवन के साथ साथ जीविका भी उतनी ही जरूरी है। मैं बराबर आप लोगों से कहता रहा हूं, जीवन बचाने के साथ साथ जीविका पर भी ध्यान रखना होगा। तो मेरे ख्याल से आज प्रधानमंत्री जी, जो अखबारों में पढ़ा मैंने, सबों ने राय दी, सभी मुख्यमंत्रियों ने, झारखंड के भी मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं, कि जीविका पर भी विचार किया जाए। झारखंड में यह वक्त प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक जंग है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों के द्वारा जाने अनजाने में संक्रमण का फैलाव। राज्य की हेमंत सरकार के समक्ष आर्थिक मोर्चे पर यह लड़ाई सरकार गठन के वक्त से ही है। लॉकडाउन के बाद से राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली जा रही है। राजस्व वसूली में समय के साथ निरंतर पिछड़ने के बाद अब सरकार कुछ खास सेक्टर में छूट देने की योजना पर काम कर रही है। इससे हमें छुटकारा मिले और देश और प्रदेश और क्षेत्र का रोजगार अर्थव्यवस्था कायम रहे, इस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा। और आज मुझे लगता है कि अभी 6-7 दिन और देरी है 17 पहुंचने में, तो अभी ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। प्रवासी मजदूर आ रहा है, जिससे हम लोग को देखने मिल रहा है कि अधिकांश जो है प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। तो सारे चीज को निर्णय सही समय पर सरकार लेगी। लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट वैसे तो आसान नहीं होगा, पर आर्थिक विकास और ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने ही होंगे। अब इंतजार है लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट का, जिससे संक्रमण का खतरा भी न बढ़े और लोगों के हाथ रोजगार के साथ साथ राज्य के खजाने में भी कुछ राशि जमा हो सके। रांची से कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।